इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक नंबर बेस्ड प्रोग्राम और क्वेश्चन है कि गिवन अ नंबर वी हैव टू चेक वेदर द नंबर इज एन ऑटोमॉर्फिक नंबर और नॉट। अच्छा, ये ऑटोमॉर्फिक नंबर क्या होते हैं? ये अ नंबर इज कॉल्ड एन ऑटोमॉर्फिक नंबर इफ इट इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ इट्स स्क्वायर। देखते हैं, ये इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि 5, तो 5 का स्क्वायर क्या है? 25 और वो उसके राइट साइड में प्रेजेंट है। 25 देखते हैं, 25 का स्क्वायर 625 और 25 अपने स्क्वायर के राइट साइड में प्रेजेंट है। एक और एग्जांपल हो जाता है, जैसे 6, इसका स्क्वायर क्या होता है? 36 और ये अपने राइट स्क्वायर के राइट साइड में प्रेजेंट है। चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट, कैलकुलेट द स्क्वायर। जैसे हमारा एग्जांपल अगर है 25, तो हमने इसका स्क्वायर कैलकुलेट किया तो क्या आया? 625। पहला पॉइंट क्लियर। अब सेकंड पॉइंट में बढ़ते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर। अब 25 में कितने डिजिट्स हैं? 2, तो हम लोग को उतने डिजिट्स काउंट करने हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। और हम लोग ने ये क्यों किया? क्योंकि जब हम लोग उसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमें उतनी ही डिजिट्स तो देखनी पड़ेंगी। मान लीजिए अगर यहाँ 5 होता और 5 का स्क्वायर होता 25, तो 5 में डिजिट है 1, तो हम लोग को स्क्वायर के लास्ट से एक डिजिट पे देखना है। और यहाँ पे 25 है, इस पे इसके पास 2 डिजिट्स हैं, तो हम लोग को इसके स्क्वायर के आखिरी के 2 डिजिट्स देखने हैं। इसलिए हम लोग ने नंबर ऑफ डिजिट्स निकाले हैं नंबर के। अब एक्सट्रैक्ट द नंबर ऑफ दैट मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स फ्रॉम द एंड ऑफ इट्स स्क्वायर यूजिंग रिमाइंडर टेक्निक। ये हम लोग कोड में देखेंगे और एक बार समझ लेते हैं कि हम लोग को जैसे 625 है, तो हम लोग को दैट मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कि हम लोग ने डिजिट्स काउंट की कि 2 थी, तो हम लोग को लास्ट से अब 2 डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करनी है। किससे? स्क्वायर से। ये पॉइंट पढ़िए, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो हम लोग ने यहाँ पे उतने नंबर ऑफ डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करे, तो यहां से क्या आएगा? 25 आ गया। अब बस हम लोग क्या करना है? चेक करना है। तो वही है हमारा लास्ट पॉइंट। नाउ चेक वेदर द नंबर, जो ओरिजिनल नंबर है, इज इक्वल टू द एक्सट्रैक्टेड नंबर। हम लोगों ने नंबर एक्सट्रैक्ट किया और देखा क्या वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा नंबर 25 अपने स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट्स, जो कि 625 के लास्ट के 2 डिजिट्स फिर 25 आएंगे, उससे मैच कर जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा कि ऑटोमॉर्फिक नंबर। अच्छा, एक कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 7 है और इसका स्क्वायर 49 है। सबसे पहले हम लोग ने किया स्क्वायर निकाला 49, फिर नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे आएंगे 1 है नंबर ऑफ डिजिट्स, फिर उतने ही नंबर हम लोग दैट नंबर ऑफ डिजिट्स हम लोग को स्क्वायर से एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो यहाँ पे आएगा 40, यहाँ पे आएगा 49 से 9। तो चलिए हम लोग कोड देख लेते हैं, हमारे जो हम लोग ने कॉन्सेप्ट डिस्कस करे उसको हम लोग कोड में कैसे इंप्लीमेंट करें। सबसे पहले हम लोग नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए int sq, ये स्क्वायर नोट करेगा n मल्टीप्लाइड बाय n, ये हमारा स्क्वायर आ गया। फिर हम लोग इसके एक टेम्परेरी वेरिएबल में कॉपी इसकी स्टोर कर लेंगे। ये हमारा जब हम लोग चेक करेंगे एंड में तब काम आएगा। अब हम लोग को n के नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं। उसके लिए while लूप यूज होगा। while कंडीशन क्या लगाएंगे? n ग्रेटर देन 0। ये सब बेसिक टेक्निक्स मैंने एक सेपरेट वीडियो में बता रखी हैं, तो अगर आपको कंफ्यूजन हो कि कैसे नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करते हैं और कैसे रिमाइंडर निकालते हैं, वो आप लोग एक बार देख सकते हैं उस वीडियो में। तो अब हम लोग को यहाँ पे नंबर को रिड्यूस करना है और काउंट करते जाना है। तो इससे हमारा नंबर रिड्यूस होता रहेगा एक एक डिजिट से और हम लोग काउंट करते रहेंगे। सी प्लस प्लस, सी को हम लोग 0 से इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंट सी इक्वल टू 0। अब हम लोग को जो स्क्वायर कैलकुलेट किया है उससे इतनी नंबर ऑफ डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करनी है उसके लास्ट से। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? रिमाइंडर टेक्निक, जैसे मैंने बताया था, हम लोग इंट रिमाइंडर, ये हमारी लास्ट के सी डिजिट्स कैलकुलेट करेगी स्क्वायर से। स्क्वायर मॉड, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग टाइप कास्टिंग करेंगे इंट, क्योंकि हम लोग पावर फंक्शन यूज करने जा रहे हैं और वो
डबल रिटर्न करता है। मैथ डॉट पाओ 10, C। इस लाइन में एक बार हम लोग फिर से देखते हैं क्या हुआ इस लाइन से। यहाँ पे हम लोग ने स्क्वायर के को मॉडुलस ऑपरेशन किया स्क्वायर पे मैथ डॉट पाओ 10 to the power C। ये क्यों किया कि अगर हमारे पास ये था और 25 था नंबर और उसका स्क्वायर आया 625, हम लोग ने इसके नंबर ऑफ डिजिट्स निकाले 2। अब क्योंकि हम लोग को सिर्फ लास्ट की 2 नंबर एक्सट्रैक्ट करने हैं इसके स्क्वायर से, तो हम लोग इसको मॉड करेंगे 10 to the power 2 से, यानी कि 100 से। तो देखते हैं अगर हम लोग इसको मॉड करें 100 से तो इसका क्या आएगा। मॉड हमारा क्या निकालता है, रिमाइंडर। तो अगर मैंने 625 का रिमाइंडर निकाला 100 से डिवाइड करके तो वो आएगा 25। ये इस अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इसने हमें लास्ट के डिजिट्स दे दी, 2 डिजिट्स दे दी, इसलिए हम लोग ने ये लाइन लिखी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गई तो फिर कुछ बचता नहीं है क्वेश्चन में। अब हम लोग के पास क्योंकि ये आ गया है नंबर, हम लोग सीधा चेक कर लेंगे और आउटपुट अकॉर्डिंगली डिस्प्ले कर देंगे। तो इफ यहाँ पे इफ टेम्प इक्वल टू, अब यहाँ पे आप n मत कर दीजिएगा क्योंकि n 0 हो चुका है इस लूप में, इसलिए यहाँ पे हम लोग टेम्प यूज करेंगे, n मत यूज करिएगा प्लीज। तो इफ टेम्प इज इक्वल टू, यहाँ पे जो हम लोग ने कैलकुलेट किया रैम, अगर ये इक्वल है तो भाई प्रिंट कर दो system.out.println ऑटोमॉर्फिक नंबर। या आप आउटपुट फॉर्मेट देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग जो भी हो प्रिंट कर लीजिएगा। एल्स अगर नहीं हुआ ये इक्वल तो हम लोग को पता है कि ये नंबर ऑटोमॉर्फिक नहीं है, यानी कि उसके स्क्वायर के लास्ट के डिजिट्स उसके नंबर के बराबर नहीं है। एल्स system.out.println not an automorphic नंबर। राइटिंग को आप इग्नोर कर सकते हैं जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, इसका सोल्यूशन समझ में आया हो और कॉन्सेप्ट भी समझ में आया हो। अगर आपने कॉन्सेप्ट कर लिया तो आप नंबर बेस्ड प्रोग्राम कर सकते हैं, भले आपने पहले वो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन किया हो या नहीं। सो एंडिंग नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। Please like, share and subscribe our channel, and all the best for our boards exam. Thank you.